बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं चिकन स्टीम बना रही थी तो सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर लूँ। इसके लिए मैंने 1.5 किलो की एक चिकन ली है और उसके 8 पीसेस करा लिए हैं। आप उनको इस तरह से कट लगा लें। इसको धो के खुश्क कर लें। इसके अलावा 2 खाने के चम्मच मैदा ले लें, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लें, 2 अंडे ले लें, 1 कप दही ले लें, 4 खाने के चम्मच लेमन जूस ले लें, आधा चाय का चम्मच आप जर्दा रंग घोल लें, 1 खाने का चम्मच आप लहसुन का पेस्ट ले लें, 1 खाने का चम्मच आप कुटी हुई लाल मिर्च ले लें, 1 चाय का चम्मच आप काली मिर्च ले लें, 1 चाय का चम्मच आप हल्दी पाउडर ले लें, 1 चाय का चम्मच आप लाल मिर्च ले लें, 1 चाय का चम्मच आप धनिया पाउडर ले लें और 1 खाने का चम्मच आप ज़ीरा पाउडर ले लें। नमक आप हस्बे जायका ले लें। मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। आप इसको मैरिनेट करते हैं। एक खुले मुंह का बर्तन ले लें, उसमें आप कॉर्न स्टार्च डाल दें, मैदा डाल दें और सब खुश्क मसाले डाल दें। इनको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप दही में पिसा हुआ लहसुन डाल दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसको भी मैदे में डाल दें। बिस्मिल्लाह। लेमन जूस भी डाल दें। बिस्मिल्लाह। अंडों को आप अच्छी तरह से फेंट लें और अंडे भी फेंट के डाल दें। बिस्मिल्लाह। फूड कलर भी डाल दें। बिस्मिल्लाह। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इनको खूब अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसमें चिकन पीसेस डाल दें। बिस्मिल्लाह। अब आप इन्हें हाथ से या किसी स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि कट्स के अंदर अच्छी तरह से मसाला चला जाए। इससे पहले आप हाथों को अच्छी तरह से धो लें और उन पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मार लें ताकि मिर्चें वगैरह जो इसमें मौजूद हैं वो आपके हाथों को परेशान ना करें। अब आप इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें।
मैंने इसको 2 घंटे के लिए रखा। अब ये निकाल लिया फ्रिज से, इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाया है। अब आपने इसके ऊपर फालतू जो तह लग जाएगी उसको हटा देना है और ऑयल को गरम करें। 11 बर्तन ले लें, उसमें आप खुला ऑयल डालें और उसको गरम करें और इसमें फालतू की तह से उतार दें आप। इसको एहतियात से डालें। बिस्मिल्लाह। अब आपने इनको सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करना है और इनको निकाल लेना है। इस तरह से 1 मिनट के लिए फ्राई किया और इनको निकाल लिया। इस तरह से आप बाकी के पीसेस को भी फ्राई कर लें। मैंने इन सब पीसेस को 1-1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब ये ऊपर से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। अब इनको स्टीम करते हैं। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें इनको स्टीम दें। अगर स्टीमर मौजूद नहीं है तो आप कोई खुले मुंह का देचका या परात इस तरह से ले लें, उसमें आधे हिस्से में पानी डाल लें और आम तौर पर बाज़ार में इस तरह से दूध कवर करने वाले ढक्कन मिलते हैं, आप ये ले लें। इसको ऊपर इसके एडजस्ट कर लें। अब आप देख सकते हैं कि पानी थोड़ा नीचे है, दरमियान में थोड़ा सा फासला है। अब आप इसके ऊपर चिकन को रख दें, चिकन पीसेस रख दें। बिस्मिल्लाह। पानी को उबलने दें। और इस तरह का ढक्कन ले लें, किसी भी देगचे का, किसी भी चीज़ का, जिससे आप इसको ऊपर से कवर कर सकें। इसको इस तरह से ऊपर से कवर कर दें और 20 मिनट की स्टीम दें। अब आपने इसको 20 मिनट के लिए स्टीम देना है और इसके ऊपर आप कोई वज़नी चीज़ रख दें ताकि ये दबाव से इसके अंदर अच्छी स्टीम बने। 20 मिनट बाद अब टाइम पूरा हो गया है। अब चूल्हा बंद कर देते हैं और आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि इसके अंदर जो फालतू स्टीम है वो निकल जाए। 5 मिनट बाद आप इसका ढक्कन हटा दें। बिस्मिल्लाह। इसको कुछ देर के लिए ठहरने दें यहीं पे। अब आप चेक कर लें कि चिकन अच्छी तरह से गल गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकम्मल गल गया चिकन अच्छी तरीके से। इसको बहुत अच्छे तरीके से गल गया। अब इसको डिश में निकाल लेते हैं।
चिकन स्टीम रोस्ट अब तैयार है, आप भी बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। बनाते हुए आपने ये एहतियात करनी है कि जब आप इसको 2 घंटे मैरिनेट करके रख लें, उसके बाद फ्राई करने लगें, तो आपने इसके ऊपर से इजाफी जो भी बैटर लगा होगा वो हटा देना है और हल्के फुल्के बैटर के साथ आपने इसको फ्राई करना है। बनाएं, आप भी बनाइए, बना के बताइए कैसा बना है। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।